हेलो दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल K2N सोल्यूशन एजुकेशन में स्वागत है। आज आप सभी के लिए लेकर आए हैं 14 फरवरी के करेंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसे प्रश्न है कि किस राज्य ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन की शुरुआत की है। इसी में अगला है कि ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को वर्ष 2020 का हिंदी शब्द घोषित किया है। किस शहर में मंडा इंडस्ट्रियल एरिया में युवाओं के लिए द्वितीय फेस खोला गया है। नोबेल शांति पुरस्कार 2020 के लिए किसे नियुक्त किया गया है। तो ऐसे ही कई प्रकार के प्रश्न आज आप सबके बीच लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो प्रश्न क्या है और इनका आंसर जानने की कोशिश करते हैं। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन चाहते हैं तो बेल आइकन को दबाएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें। तो चलिए चलते हैं सीधे अपने उन प्रश्नों की ओर और देखते हैं कि आज का प्रश्न क्या है और इनका आंसर जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहीं से अपना वीडियो। और अगर चाहते हैं कि इस वीडियो का PDF चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे लिंक दिया है, वहाँ से जाकर इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि किस राज्य ने हर घर पानी हर घर, यहाँ पे हर छूट गया है, ठीक है, हर घर सफाई मिशन की शुरुआत की है। तो वह है पंजाब जो राज्य है वो हर घर पानी हर घर सफाई की मिशन की शुरुआत की है, ठीक है। K2N जो है एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जहाँ पे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हर क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है। आइए उसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि ये मिशन स्टार्ट हुआ है तो क्यों हुआ है। ये है कैप्टन अमरिंदर सिंह। कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह, ठीक है, जो पंजाब के हैं। इन्हीं ने क्या किए हैं कि हर घर पानी हर घर सफाई का जो है मिशन शुरू किया है, ठीक है। यहाँ के मुख्यमंत्री जो है यही हैं। पंजाब राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे है, कौन है? अमरिंदर सिंह ने एक मिशन जारी किया है। उस मिशन का नाम है हर घर पानी हर घर सफाई, ठीक है। इन्होंने ये मिशन जो है शुरू किया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ग्रामीण घरों में 100% पीने योग्य पानी जल आपूर्ति को लक्ष्य को पूरा करने की तर्ज पर इस अभियान की शुरुआत की है, ठीक है। आइए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। मुख्यमंत्री ने मौका जिले के 85 गाँव को कवर करते हुए 172 गाँव में 121 आर्सेनिक और आयरन रिमूवल प्लांटों के लिए 144 नई जलापूर्ति योजनाओं की शुरुआत की है, ठीक है। तो ये कहाँ शुरू हुआ है? तो मौका ज़िले में, ठीक है, जहाँ 85 गाँव को कवर करते हुए 172 गाँव और 121 आर्सेनिक और आयरन रिमूवल प्लांटों के लिए क्या किए हैं? 144 नई जलापूर्ति का योजना शुरू किए हैं, ठीक है। कौन? तो पंजाब के जो मुख्यमंत्री है अमरिंदर सिंह, ठीक है। अगला प्रश्न है कि ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को वर्ष 2020 का हिंदी शब्द घोषित किया है। तो वो है आत्मनिर्भर को जो है ऑक्सफोर्ड ने क्या किया है कि 2020 का हिंदी शब्द घोषित किया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए। आइए क्यों किया है इसके बारे में जान लेते हैं। आत्मनिर्भर ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस ने PM नरेंद्र मोदी द्वारा उपन्यास कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर जोरों शोरों से प्रोत्साहित करने वाले शब्द आत्मनिर्भर को वर्ष 2020 का हिंदी शब्द घोषित किया है, ठीक है। आत्मनिर्भरता का सामान्य अर्थ होता है स्वयं समर्थन। क्या होता है?
स्वयं समर्थन। आत्मनिर्भरता को ऑक्सफोर्ड ने भारतवर्ष को लोकाचार, मनोदशा एवं पूर्वाग्रहों को प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना है। ठीक है, तो इसे क्यों चुना गया है? तो लोकाचार, मनोदशा एवं पूर्व ग्रहों को प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। किसको? आत्मनिर्भर को। ठीक है, अगला प्रश्न है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, किस शहर में मंडा इंडस्ट्रियल एरिया में युवाओं के लिए द्वितीय फेस खोला गया है? तो वो है जयपुर। जयपुर जो शहर है उसमें मंडा इंडस्ट्रियल एरिया में युवाओं के लिए द्वितीय फेस खोला गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, जयपुर। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, नोबेल शांति पुरस्कार 2020 के लिए किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है डोनाल्ड ट्रंप, अलेक्सी नोवेलनी और ग्रेट थवेर्ग। ठीक है, थवेर्ग, यानी कि इनमें से तीनों जो हैं वो नोबेल शांति पुरस्कार 2020 के लिए क्या किए गए हैं? नियुक्त किए गए हैं। ये तीनों जन को नियुक्त किया गया है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 के इंटरनेशनल सिपोजियम एंड एजुकेशन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो है डॉक्टर अनुला मौर्य। ठीक है, डॉक्टर अनुला मौर्य को क्या किया गया है? वर्ष 2020 के इंटरनेशनल सिपोजियम एंड एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, किन्हें? डॉक्टर अनुला मौर्य। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुला मौर्य, डॉक्टर अनुला मौर्य। अगला प्रश्न है आपका, किस स्ट्रेटेजिक कोर्स कमांड के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो है राकेश कुमार। राकेश कुमार जो है उन्हें स्ट्रेटेजिक कोर्स कमांड के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, कौन है? राकेश कुमार। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, बजट 2021 एंड 2022 स्वास्थ्य के लिए कितने करोड़ रुपए जारी किए गए हैं? तो वो है बी, 2.24 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। किस? बजट 2021 और 22 स्वास्थ्य के लिए ये जो है इतना बजट जारी किया गया है। ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, इसरो ने भारत की पहली मानव रहित उड़ान लॉन्च करने की कब घोषणा की है? तो वह है दिसंबर 2021 में। दिसंबर 2021 में जो है इसरो ने भारत की पहली मानव रहित उड़ान लॉन्च करने की घोषणा की है। ठीक है, कब? 2021 में, दिसंबर 2021 में। आपका अगला प्रश्न है, कि 1 फरवरी 2021 को अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो वो थी 18वीं जो है पुण्यतिथि मनाई गई है। किनकी? कल्पना चावला का, जो ये क्या थी? अंतरिक्ष यात्री थी। इनका मृत्यु जो हुआ, क्या हुआ कि ये चंद्रमा से वापस जब आ रही थी वहाँ से, तब इनका क्या हुआ कि एयर क्रॉस हो गया और जिसमें इनकी निधन हो गया। ठीक है, तो ये कौन थी? कल्पना चावला, जिनका जो है पुण्यतिथि दिवस कब कितना मनाया गया? तो ये था 18वीं था। ठीक है, जो 1 फरवरी को मनाया गया है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, कि अमेजन कंपनी के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है एंडी जेसी को जो है अमेजन कंपनी के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, कौन है? एंडी जेसी। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय गेंदबाज ने सभी क्रिकेट फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो वो है अशोक डिंडा। जो है वो
तीनों क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से ये संन्यास लेने की घोषणा किए हैं अशोक डिंडा। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनकर किसे नया कीर्तिमान स्थापित किया है? तो वो है आयशा अजीज़। आयशा अजीज़ जो है भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनकर क्या किया है? नया कीर्तिमान स्थापित किया है, जिनका उम्र बहुत ही कम है। आइए इनके बारे में जानते हैं, आयशा अजीज़ के बारे में। ठीक है, ये जो दिख रही हैं यही है आयशा अजीज़। कौन है? आयशा अजीज़, जो कम ही उम्र में भारत की सबसे कम ही उम्र में क्या बनी है? पायलट बनी है। ठीक है। जम्मू कश्मीर राज्य की रहने वाली आयशा अजीज़ ने देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। ठीक है। 15 वर्ष इनका मात्र उम्र कितना है? तो इनका उम्र जो है मात्र 15 वर्ष की है। ठीक है, की आयु में ही आयशा अजीज़ साल 2011 में सबसे कम उम्र में स्टूडेंट पायलट का लाइसेंस पाने वाली छात्रा बनी थी। ठीक है, तो ये 2011 में ही क्या हुआ था कि इन्हें पायलट का लाइसेंस इन्हें मिल चुका था। कब? 2011 में ही, जब वो कितने वर्ष की थी? 15 वर्ष की थी। ठीक है, इसमें है फिर वह रूस के सोकोल एयरबेस में MiG-29 उड़ानों के लिए ट्रेनिंग ली और 2017 में उन्हें कमर्शियल पायलट का लाइसेंस मिल गया था। ठीक है, तो 2017 में इन्हें क्या मिला? कमर्शियल लाइसेंस का जो है पायलट के कमर्शियल लाइसेंस जो है वो मिला। कब? तो ये कहाँ की रहने वाली है? जम्मू कश्मीर राज्य की रहने वाली है आयशा अजीज़, जिनका उम्र कितना है? 15 वर्ष ही है। और ये इन्हें पायलट का लाइसेंस कब मिला था? तो 2011 में ही मिल गया था। ठीक है, तो यह है आयशा अजीज़। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि लॉन्च पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकॉर्जमेंट के लेखक कौन है? तो वो है दलाई लामा। कौन है? दलाई लामा। दलाई लामा जो है द लिटिल बुक ऑफ इनकॉर्जमेंट के लेखक हैं। ठीक है, तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। यही बुक है द लिटिल ऑफ इनकॉर्जमेंट। ठीक है, तिब्बत के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा क्या है? एक नेता है। ये कहाँ के हैं? तिब्बत के हैं। ठीक है, ने अपनी पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकॉर्जमेंट लॉन्च की है। ठीक है, ये इनके द्वारा लिखा गया, यह पुस्तक का नाम है, ये पुस्तक लिखा गया है इनके द्वारा। किनके द्वारा? दलाई लामा के द्वारा, जो तिब्बत के रहने वाले हैं। इस पुस्तक में उन्होंने मानवीय खुशियों को बढ़ावा देने के लिए ज्ञान के उदाहरण और शब्द लोगों के साथ साझा किए हैं। इस पुस्तक को रेणुका सिंह द्वारा संपादित किया गया। तो पूछा जा सकता है कि द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के जो संपादक हैं वो कौन है? तो रेणुका सिंह। कौन है? रेणुका सिंह। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट पुस्तक को पेंगुइन रेडम हाउस द्वारा प्रकाशित किया गया है। फिर पूछा जा सकता है कि जो ये पुस्तक है ये किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो वह है पेंगुइन रेडम हाउस के द्वारा जो है प्रकाशित किया गया है। आपका अगला प्रश्न है, जेफ बेजोस ने किस कंपनी के CEO के पद से इस्तीफा दिए हैं? तो जेफ बेजोस जो है अमेज़न के कंपनी के CEO के पद से क्या किए हैं? ये इस्तीफा दिए हैं। यही इस्तीफा दिए हैं तो उधर पढ़े थे, इन्हीं के पद पे कौन आया है? एंडी जोसेफ। ठीक है, यही इस्तीफा दिए हैं जेफ बेजोस, तो वो आए हैं अमेज़न के नए CEO बने हैं। ठीक है, ये अभी इस्तीफा दिए हैं तो किस कंपनी से दिए हैं?
तो अमेज़न, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, किस राज्य के हुबली में इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थियों ने माया रोबोट बनाया? ठीक है, तो वो है कौन? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक राज्य के हुबली में इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थियों ने क्या बनाया? माया रोबोट बनाया है। ठीक है, वो है कर्नाटक राज्य के। आइए इसके बारे में जानते हैं। यही स्टूडेंट मिलकर ये बनाए हैं। ठीक है, माया रोबोट को बैंकों और कई क्षेत्रीय भाषा में बात करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। इस रोबोट को विकसित करने में 5 लाख रुपए का खर्च आया है। कितने लाख? 5 लाख का खर्च आया है। इस रोबोट को KLE टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के ऑटोमेशन और रोबोटिक्स विभाग के विद्यार्थियों के द्वारा 8 महीने की कड़ी मेहनत के बाद विकसित किया गया है। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि जो ये माया रोबोट है, इसको बनाने में कितने महीने लगे हैं? तो 8 महीने लगे हैं। ठीक है, और ये किस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है? तो वह है KLE टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के ये स्टूडेंट हैं। ठीक है, जो ऑटोमेशन और रोबोटिक्स विभाग के जो स्टूडेंट हैं। ठीक है, और इसे बनाने में 5 लाख की लागत लगी है। ठीक है, और ये रोबोट जो है ये बैंक और कई क्षेत्रीय भाषा के बारे में ये जानता है। इसे प्रोग्राम मतलब इसे कई भाषा के रूप में तैयार किया गया है इस रोबोट को। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने दूसरे तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का उद्घाटन किया है? तो वह है हॉल जो है, हॉल कंपनी जो है दूसरे तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का उद्घाटन किया है। कौन? हॉल, जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि किस मंत्रालय ने आसियान इंडिया हैकथॉन 2021 का शुभारंभ किया है? तो वो है शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय जो है वो आसियान इंडिया हैकथॉन 2021 का शुभारंभ किया है। कौन? शिक्षा मंत्रालय। आपका अगला प्रश्न है, भारत ने एशिया ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो वो है पहला, ऑप्शन नंबर बी। भारत ने एशिया ऑनलाइन शूटिंग चैंपियन में जो है पहला जो है स्थान हासिल किया है। कौन है? वो है भारत, पहला स्थान हासिल किया है। आपका अगला प्रश्न बोल रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा एयरो शो कहाँ शुरू हुआ है? तो वो है बेंगलोर में। बेंगलोर में जो है एशिया का सबसे बड़ा एयरो शो शुरू किया गया है। ये कर्नाटक के एक शहर है बेंगलोर, यहीं पे ये शुरू किया गया है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, किस राज्य का पहला ह्यूमन मिल्क बैंक 5 फरवरी को खोला गया है? तो वो है केरल जो राज्य है वहाँ पे पहला ह्यूमन मिल्क जो 5 फरवरी को खोला गया है वो है केरल। ये जानते हैं कि ये किस उद्देश्य से खुला है? तो यही जो है एर्नाकुलम सामान्य अस्पताल में केरल का राज्य का पहला ह्यूमन मिल्क 5 फरवरी को खोला जाएगा। ठीक है, इस ह्यूमन मिल्क बैंक को रोटरी क्लब ऑफ कोचिंग ग्लोबल के सहयोग के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, जिसका उद्देश्य नवजात शिशु के लिए ज़रूरतमंद बच्चों को स्तन का दूध सुनिश्चित करवाना है। ठीक है,
तो ये नवजात शिशुओं के लिए है जो ज़रूरतमंद बच्चों को स्तन का दूध सुनिश्चित कराया जा रहा है। ठीक है, और ये कौन करा रहा है? तो ये है रोटरी क्लब ऑफ कोचिंग ग्लोबल। ठीक है, केरल राजधानी की जो राजधानी जो है, केरल की राजधानी जो है वो है तिरुवनंतपुरम। कौन है? तिरुवनंतपुरम। और यहाँ के गवर्नर जो है वो है आरिफ मोहम्मद खां। कौन है? आरिफ मोहम्मद खां। और यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री जो है वो है पिनराई विजन। कौन है? पिनराई विजन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, और यहाँ के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खां। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले वीडियो में अगले प्रश्न की ओर। आईसीसी द्वारा जारी बल्लेबाजों के रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? तो वो है केन विलियमसन। केन विलियमसन जो है वो आईसीसी द्वारा जारी बल्लेबाजों के रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहे। जो कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया के जो केन विलियमसन हैं वो न्यूजीलैंड के जो केन विलियमसन है वो आईसीसी द्वारा जारी बल्लेबाज के रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहे हैं। कौन? केन विलियमसन। ठीक है, एक बहुत ही अच्छा कप्तान भी है। ठीक है, केन विलियमसन। आपका अगला प्रश्न है 2019 और 20 जीएसटी कनेक्शन में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो वह है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य जो है 2019 और 20 के जीएसटी कनेक्शन में पहले स्थान पर रहा। कौन? महाराष्ट्र। वर्ष 2019 में देश में राज्यों का जीएसटी कनेक्शन के मामले में महाराष्ट्र पहले स्थान पर रहा, जबकि दूसरे स्थान पर कर्नाटक रहा और तीसरे स्थान पर गुजरात रहा। तो पूछा जा सकता है कि 2019 में देश में राज्यों का जीएसटी कनेक्शन के मामले में सबसे पहला स्थान पर कौन रहा? तो वो रहा महाराष्ट्र। सेकंड स्थान पर कर्नाटक और थर्ड स्थान पर गुजरात रहा। सितंबर 2020 का सरकार को जीएसटी कनेक्शन 95,480 करोड़ रुपए प्राप्त हुए, जो कि पिछले साल सितंबर के मुकाबले से 4% अधिक है। ठीक है, तो पिछले साल के मुकाबले अब की बार 4% अधिक है। ठीक है, गुड्स ए सर्विस टैक्स किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 2017 में। 2017 में जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स की स्थापना की गई थी। आपका अगला प्रश्न है कि मेंसा कोल्ब ने टॉप आईक्यू वाले बच्चों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो कौन? दयाल कौर। दयाल कौर जो है मेंस कोल्स ने जो है टॉप आईक्यू वाले बच्चों की सूची में शीर्ष स्थान पर पाया है। कौन? दयाल कौर। आइए इनके बारे में जानते हैं। ये जो दिख रही हैं यही है दयाल कौर। ठीक है, जो टॉप आईक्यू वाले बच्चों के शीर्ष स्थान पर रही हैं। ठीक है, मेंसा क्लब में टॉप आईक्यू वाले बच्चों की सूची में बर्मिंघम में रहने वाली दयाल कौर ने शीर्ष स्थान हासिल की है। ठीक है, दयाल और अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को 14 महीने की उम्र तक पहचानने लगी थी और कौर ने मेंसा की जांच में 145 आईक्यू स्कोर हासिल किया है। दयाल कौर के पिता एक क्या हैं? शिक्षक हैं। तो दयाल कौर के जो पिता हैं वो एक शिक्षक हैं और वह अपने परिवार के साथ बर्मिंघम में रहती हैं। तो ये कहाँ रहती हैं दयाल कौर? बर्मिंघम में। ठीक है, जिनके पिता एक क्या है? एक शिक्षक हैं। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि किस देश की कंपनी ने नोवावैक्स कोविड-19 की वैक्सीन 86% सफल रही? तो वो थी अमेरिका की। अमेरिका देश की कंपनी जो है नोवावैक्स
कोविड-19 की वैक्सीन 86% सफल रही बनाने में। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, किस राज्य ने युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना शुरू की है? तो वह है राजस्थान। राजस्थान जो है वो युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना शुरू किया है, राजस्थान। राजस्थान की राजधानी जो है वो जयपुर है। यहाँ के वर्तमान गवर्नर जो है कलराज मिश्रा है और यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री जो है अशोक गहलोत है। ये अशोक गहलोत है यहाँ के मुख्यमंत्री। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले दिन।